नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, चित्रकूट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर स्वतंत्र देव सिंह और परिवहन मंत्री शिविर में शामिल हो चुके हैं। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी शिविर में शिरकत करने वाले हैं। 19 कैबिनेट मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रदेश कमेटी के 40 पदाधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा करने वाले हैं और प्रशिक्षण शिविर में 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था अब तक की गई है। 31 जुलाई को प्रशिक्षण शिविर का समापन हो जाएगा। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर आज से शुरू हो गया है। पहले दिन भाजपा के प्रदेश प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के 1.5 दर्जन मंत्री इसमें मौजूद हैं। इसमें ज्यादातर मंत्री एक दिन पहले गुरुवार की देर रात धर्मनगरी पहुंच चुके थे और यूपी में निवास करने वाले 1 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों को भी शिविर का हिस्सा बनाया गया है। शिविर में 15 विषयों पर प्रशिक्षण के साथ ही आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत भी मानी जा रही है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय साहू हमारे साथ में चित्रकूट से लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बेहद खास ये मीटिंग हर लिहाज में है क्योंकि प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण 2024 के लिए, और इसमें लगभग हर पदाधिकारी, हर कैबिनेट मंत्री और लगभग जो केंद्रीय मंत्री मौजूद रह सकते हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा, इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से चित्रकूट में ट्रेनिंग का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, तो इसमें जो अनुभवशाली नेता है वो जो नए मंत्री हैं उनको अपना ज्ञान देते हैं और ज्ञान के साथ साथ जो 2024 की रणनीति बनेगी वो चित्रकूट से ही तय होने वाली है। पिछली बार चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव था उसमें भी हमने देखा था कि जो चुनाव से पहले चित्रकूट में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था, उसमें भी जो है लगातार जो है जो अनुभवशाली नेता थे उन्होंने अपना वक्तव्य रखा था। और आज जिस तरीके से ये प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत 3 दिनों तक हो रही है, तो उसमें जो है अभी तक जो मंत्री हैं उनमें से तो कई मंत्रियों ने अभी सुबह से ही यहाँ से डेरा डाल रखा है और लगातार जो कल से शुरुआत हो रही थी उनमें से भी कई मंत्रियों ने यहाँ पर डेरा डाल रखा है। फिर यार यहाँ के जो होटल है वो सारे देखे हैं और सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं वो अभी चौथा जो चरण शुरुआत होने वाली है, चौथे चरण की वो शुरुआत हो जाएगी और एक चरण बचेगा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक चरण बचेगा जो अभी रात्रि को लगभग 6:30 से 7 बजे तक कंप्लीट होगा। उसके बाद से जो यहाँ के नेता हैं, सारे मंत्री हैं, वो भगवान कांतानाथ के दर्शन करेंगे रात्रि 9 बजे तक। और अभी जो कार्यक्रम का सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा होगा। बिल्कुल, कई अहम मुद्दों पर इस दौरान देखने को मिलेगी बातचीत। संजय, लगातार आप इस पूरे प्रोग्राम पर अपडेट के लिए नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री कब तक शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पूजा, अभी तक मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ देर पहले यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी ने दस्तक दी है। वो अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलने गए हैं। उसके बाद यहाँ जो शिविर है उसमें शामिल होंगे। फिलहाल क्या कुछ स्थिति अपडेट हो पाती है मुख्यमंत्री को लेकर ये आप अभी साफ नहीं है, लेकिन शामिल होंगे, ये कयास जरूर लगाया जाने पूजा। बिल्कुल, ऐसा कहा जा रहा है संजय कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये 8 सत्रों में, दिन को 8 सत्रों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 24 विषयों पर महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा होनी है। तो वो महत्वपूर्ण विषय क्या कुछ हो सकते हैं, इस बात की जानकारी क्या आपको है? मुझे देखिए, अभी तो 5 चरण है। आज जो है 5 सत्रों में होगी शुरुआत, क्योंकि उसका टाइम बदल दिया गया है। फिलहाल पहले जो सत्र है उसमें 3 सत्र पूरे हो चुके, चौथे सत्र की शुरुआत मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तमाम यहाँ पे कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर है वो आ चुके हैं और मुझे लग रहा है ब्रजेश पाठक का भी यहाँ पर आगमन जो है कुछ देर में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो अनुभवशाली यहाँ पर जो नेता है वो जो अपने नए कैबिनेट मंत्री जो शामिल हुए हैं, नए जो मंत्रियों की लिस्ट तैयार हुई है उसमें वो अपना जो है ज्ञान जो उनको देंगे और यही 2024 का मंत्र की शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद खास ये प्रशिक्षण शिविर है। इसमें वो तमाम अनुभवी नेता जिन्होंने
अपने सामने कई चुनाव देखे हैं। वो मंत्र देने वाले हैं, वो बताने वाले हैं कि आखिरकार हमको किस टेक्निक का यूज करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम योगी ने आगे कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों ने देश और धर्म के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा करके वर्तमान पीढ़ी को देश और धर्म के लिए किस भाव के साथ हमें काम करना है इसका संदेश दिया है, उसकी एक नई प्रेरणा प्रदान की है। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसका वो हकदार थे, यह पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाल दिवस की घोषणा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को देश और धर्म के लिए किस भाव के साथ हमें कार्य करना है इसकी एक नई प्रेरणा प्रदान की कि इतिहास को विस्मृत करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास के गौरवशाली क्षण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो इतिहास की गलतियां भी हमें उसका परिमार्जन करने का अवसर प्रदान करता है। हम जब किसी कार्य को करते हैं, आज भी ये व्यवस्था है कि उसकी सोशल इंपैक्ट स्टडी कराते हैं। हम समाज अध्ययन से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। एक वह धारा थी जो विखंडन करने की थी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, और एक वह धारा थी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करके भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत कुछ कहा है। कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह या उनके वंशज या किसी सिख ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने किया, क्योंकि उसने जो अपना धर्म माना है, और जब व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मानता है तो उसके लिए दावा नहीं करता है, दावेदारी उसकी नहीं होती है, वो तो एक कर्तव्य मान करके उस पथ पर आगे बढ़ पड़ता है। यूपी में एक बार फिर से 20 पीसीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। इसके अलावा 13 आईएएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। कई बड़े अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। पूजा अग्निहोत्री को पर्यटन निदेशालय में, उपनिदेशक गौरव शुक्ला को उपनिदेशक बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय और नंदलाल सिंह को ग्रामीण विकास में संयुक्त आयुक्त बना दिया गया है। पीसीएस अधिकारियों के तबादले के बाद गरिमा सिंह को सचिव आगरा विकास प्राधिकरण, केशवनाथ को कानपुर देहात का एडीएम प्रशासन और राजेश कुमार को बांदा का सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नई जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा कुंवर पंकज को श्रावस्ती का एडीएम न्यायिक, गौरव श्रीवास्तव को देवरिया का एडीएम प्रशासन और सत्यप्रिय सिंह को प्रयागराज के सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को 21 अगस्त को गिराया जाएगा। अब इसे गिराने की तैयारियां भी अंतिम दौर पर पहुंच गई हैं। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण को लेकर नोएडा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, ध्वस्तीकरण करने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग और पुलिस विभाग ने एक बैठक करी है। इस बैठक में यह तय किया गया कि टावर ध्वस्तीकरण वाले दिन 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनातगी की जाए। इसके अलावा टावर गिराने वाले दिन सुबह 8 बजे तक आसपास की सोसाइटी और फ्लैट में रहने वाले लगभग 7,000 लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये लोग 10 घंटे तक अपने घरों से बाहर रहेंगे। अब अगले हफ्ते फिर से टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर बैठक होने वाली है, क्योंकि 21 अगस्त में अब 1 महीने का समय भी नहीं बचा है। तो दूसरी तरफ रामपुर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जौहर यूनिवर्सिटी की सील्ड बिल्डिंग को अनसील कर दिया है। तहसीलदार प्रमोद कुमार लेखपालों को लेकर जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे और 2 बिल्डिंग्स पर सीलिंग और बैरिगेटिंग को हटवा दिया गया और जौहर यूनिवर्सिटी में तारों की हदबंदी को भी हटवाया जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन अनसील्ड करने की जो कार्रवाई है उसने शुरू कर दी है।
तो वहीं आजमगढ़ की सिधारी थाना पुलिस ने सलारपुर गांव में छापेमार कार्रवाई करते हुए 125 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि ये अंतर जनपदीय गांजे की सप्लाई करने वाला गैंग है, जो ओडिशा से गांजे को किसी तरह से लाकर यूपी के पूर्वांचल के आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ में सप्लाई कर देता था। गिरफ्तार लोगों में 2 आजमगढ़ के मुबारकपुर और गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हैं, जबकि एक व्यक्ति जौनपुर का निवासी बताया जा रहा है। आजमगढ़ में हुई छापेमार कार्रवाई में गांजा बरामदगी के मामले में भी पुलिस इस गैंग के बारे में जांच कर रही है कि आजमगढ़ जेल से भी इनके तार जुड़े हैं कि नहीं। थाना सिधारी द्वारा अंतर जनपदीय ड्रग सप्लाई गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक मुबारकपुर, एक गंभीरपुर और एक जनपद जौनपुर का है। इनके पास से 125 किलो गांजा बरामद हुआ है और एक तमंचा व कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। सोनिया गांधी के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के खिलाफ धर्मपुर कोटियाड में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति पर टिप्पणी के बाद स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में तीखी नोकझोंक हुई और राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल ने बताया कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अभद्रता से पेश आई हैं, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और न ही देश की संस्कृति और इस बात को स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि एक सुसंस्कृत मर्यादित भाषा किसी भी राजनीति को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समय समय पर देखने में आया है कि किसी भी महिला नेत्री या सोनिया गांधी के संदर्भ में जो भाषा शैली अपनाई गई वो देश की संस्कृति के विपरीत होती है। भाजपा का सबका साथ सबका विकास की बात करना, लेकिन जब जमीन पर इसे उतारने की बात आती है तो उसका नमूना पार्लियामेंट में हम देख चुके हैं। कल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और सांसद माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ किए गए अमर्यादित व्यवहार की निंदा करते हुए। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, हल्द्वानी से बड़ी खबर है। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल का फर्जी लेटर वायरल हो रहा है। 29 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी का फर्जी लेटर वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से भी स्कूलों को भेजा गया है लेटर। फर्जी लेटर वायरल होने से जिले के अधिकतर स्कूल बंद हैं। फर्जी लेटर वायरल होने पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। एसएसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की बात भी कही है। शरारती तत्वों पर एफआईआर दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ये कहना है डीएम का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नार्को कोऑर्डिनेशन विभाग यानी कि नारकोट की बैठक की अध्यक्षता करी है। उन्होंने कहा कि 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में हम काम करेंगे। इसके लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि को नशा मुक्ति करने के लिए सभी को जिम्मेदारी और समन्वय से काम करना होगा। एक ओर जहां ड्रग्स सप्लायर्स पर कड़ा प्रहार करना है, तो वहीं बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से बचाना है। सीएम धामी ने पुलिस विभाग को सुझाव दिया है कि ड्रग्स सप्लाई की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस विभाग मुखबिर तंत्र को और मजबूत करे। ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस, आबकारी और ड्रग्स कंट्रोलर मिलकर काम करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर कांग्रेस अपनी रूपरेखा को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। 1 अगस्त को हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस की कुमाऊं मंडल की एक बैठक आयोजित होगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश संयोजक गोविंद सिंह कुंजवाल, जिले के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बुलाए गए हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ 9 अगस्त से 15 अगस्त तक के पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों और दूसरे मुद्दों और आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के प्रदेश संयोजक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के मुताबिक सभी कार्यक्रम बूथ लेवल से लेकर
जिला स्तर लेवल तक आयोजित होंगे। 1947 के बाद 25 साल में हमने आज़ादी का वर्ष मनाया था बड़े धूमधाम से। उसके बाद 50 साल में मनाया था और ये 75वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए कांग्रेस ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, 2 योजनाएं दी हैं। एक तो भारत जोड़ो की योजना इसमें सम्मिलित है, जिसका मैं समझता हूँ इन्होंने संयोजक कहिए या अध्यक्ष कहिए उस कमेटी का 9 लोग हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पर दिग्विजय सिंह जी को बना रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जीओसी उत्तराखंड सब एरिया मैनेजर जनरल संजीव खत्री ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि चंपावत में आर्मी कैंटीन का विस्तारीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत में आर्मी कैंटीन के विस्तारीकरण से चंपावत और उसके आसपास के क्षेत्रों के सेना से जुड़े लोगों और उनके परिवारजनों को काफी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि चंपावत क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने चंपावत में कैंटीन की बेहतर सुविधा के लिए सीएम धामी से मांग करी थी और चंपावत में आर्मी कैंटीन के विस्तारीकरण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीओसी उत्तराखंड सब एरिया से चंपावत की एक समस्या के समाधान के लिए बात भी की थी। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, मदन कौशिक मंत्रिमंडल में शरीक हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, वर्तमान में मदन कौशिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गढ़वाल मंडल से ब्राह्मण नेता के नाम पर भी चर्चा चल रही है कि उन्हें कमान मिल सकती है अगले प्रदेश अध्यक्ष की। आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर है ये। गढ़वाल मंडल से ब्राह्मण नेता के नाम पर चर्चा भी चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की जो चर्चा है वो जोरों शोरों से सुनाई दे रही है। पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की जेपी नड्डा से मुलाकात इसी संदर्भ में हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। नैनीताल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। जिले में लगातार हो रही सुअरों की मौत के बाद जिले में पशुपालन विभाग लगातार सैंपलिंग ले रहा है। उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में अब तक 24 में से 11 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज इलाके में 4 और बाजपुर, काशीपुर और दिनेशपुर इलाके में एक सुअर में स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक सुअर का मांस प्रतिबंधित कर दिया गया है और बीमारी की रोकथाम के लिए संक्रमित इलाकों में अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। पशुपालन विभाग की टीम ने राजपुरा, जवाहर नगर और दूसरे इलाकों में सुअरों के सैंपल लिए। अपर निदेशक पशुपालन के मुताबिक संक्रमित इलाकों से सुअरों के ब्लड और रैक्टम सैंपल इकट्ठे करते हुए लैब भेज दिए गए हैं। अचानक यहाँ पे 20-25 सूकर प्रजाति के पशुओं की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद हमने ये मान के चले कि हो सकता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो। तो हमने पूरे हमारे यहाँ जनरली जनपद उधम सिंह नगर और जनपद नैनीताल, इसमें सुअर की संख्या ज़्यादा है। तो हमने यहाँ से सुअरों के सैंपल करके लगभग 25-30 सैंपल हमने जो हमारी हाई एनिमल डिजीज सिक्योरिटी लैब जो है भोपाल, वहाँ भेजे थे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।